ईमान रखते हैं और उसके बाद भी करते चले जाते हैं, उनका यकीन नहीं है, वो चाहे ज़बान से जितना कहते हैं। वबिल आखिरत हम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये हैं वो लोग जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। और हिदायत का मतलब आ चुका है इहदिना सिरातल मुस्तकीम के अंदर, कि हिदायत का मतलब किसी का पकड़ कर चला देना नहीं है। हिदायत का मतलब गाइडेंस है, ये मैप है, गाइड मैप लगा हुआ है, ये आपको बता दिया गया, या किसी ने आपको पकड़ा दिया, या लगा हुआ है, अब इसे आप देख लें। तो उस जिसके पास वो गाइडेंस होती है, वो रहनुमाई होती है, वो बिल्कुल सही रास्तों पर निकल जाएगा, बाकी भटक जाएंगे। जहाँ भी अंदाजे होंगे, तुक्के होंगे वहाँ पर, इसलिए कि रास्ते बहुत हैं आगे। अगर सिर्फ ऐसा ही होता कि एक दो राह होता, तब तो ये था कि 50% चांस तुक्का भी ऐसा ही है कि सही तरफ निकल जाए। प्रोबेबिलिटी जिसे इम्कानात कहते हैं, संभावना ये कि 50% चांस तुक्का मारा हमने, गलत तरफ निकल, वो भी सही रास्ता मिल गया। लेकिन हर 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 लम्हे जो है आपको रास्ते अलग मिल रहे हैं, दो राहें मिल रहे हैं। तो इसमें ये नहीं पॉसिबल। वो जो भूल भुलैया बनाई जाती थी उसके अंदर तो बहुत थोड़े से कुछ रास्ते जो हैं वो इधर उधर हुआ करते थे, जो बनते थे, जहाँ अब भी उनमें के कुछ हैं, कहीं घूमने अगर जाते हैं तो उसमें कोई चला जाए तो नहीं निकल पाता। वो इसलिए निकल पाता कि वो सारे समझ में नहीं आ सकता, गाइडेंस नहीं थी। जब तक साथ में गाइडेंस नहीं हो तो उससे निकला नहीं जा सकता। ये तो थोड़े से रास्ते ऐसे हैं कि जिनकी चॉइस दे दी गई, जहाँ इंसान की अक्ल फेल हो जाती है। यहाँ हर लम्हे और हर मोमेंट पर आपके डिसीशंस हैं, गलत और सही के। तो जिनके पास गाइडेंस होगी वो सही रास्ते पर जाएंगे। ये जो चीज़ें तुम्हें बता दी गई, ये हैं ईमानियात। यहाँ पर ईमान की डेफिनेशन पूरी होती है इस आयत के ऊपर। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से सही रास्ते के ऊपर हैं, उनके पास गाइड मैप है और वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही फलाह पाने वाले हैं। फलाह कहते हैं अरबी में किसान को, खेती करने वाला। वहाँ जहाँ डेजर्ट होता था, ज़बान तो फिर हम उस ज़बान के अंदर वो लोग जो कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो लोग अपने यकीन इसके क्या माने लिया करते थे। अब तो बदल गए ना बहुत से। अब इस वक्त आप जाएं तो यहाँ पे अरबी पढ़ के जाएं जो लोग, वो कहेंगे लबन माने दूध। अब वहाँ लबन की बात करें तो आपको मठा दे देंगे, वो आपको दही दे देंगे कि लबन दीजिए। तो चीज़ें इस्तेमाल उसके लैंग्वेजेस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वो वही नहीं रह जाती। लेकिन कुरान की लैंग्वेज जो है, जो कुरान जब नाजिल हुआ उस वक्त के अरब किस लफ्ज़ को किस माने में बोलते थे, ये बहुत अहम है समझना। फलाह से ये लफ्ज़ बना था, फलाह कहते हैं किसान को। और वो भी डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। उनकी तो बहुत सी खेतियाँ भी नहीं थी, खजूर की है, चंद और जो भी खेतियाँ थीं, तो वो तो फिर पूरा साल उनका बेकार हो जाए। अब भी किसान की अगर एक क्रॉप खराब हो जाए तो उसकी पूरा साल बेकार हो जाता है। और फिर वो आपके पास खबरें आती रहती हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, कर्जे अदा नहीं कर पा रहे हैं। एक क्रॉप अगर ख़राब हो जाए, एक फसल ख़राब हो जाए, उनकी तो होती एक थी, तो पूरा वो बर्बाद हो जाते थे। तो किसान वो है कि जो हर वक्त निगरानी रखता है कि फसल बर्बाद ना हो। किसान वो है कि रोज़ निकल कर देखता है कि आज क्या पोजीशन है, कब उसको निराई करनी है, कब उसको कीड़े मकोड़ों से बचाना है, कब पेस्टिसाइड छिड़कना है, दवाएं छिड़कनी है, खेती के लिए क्या क्या करना है। ये उसके अमाल हैं जो वो करता चला जा रहा है, जिसको एक दिन वो काटेगा। इसे कहते हैं फलाह। तो फलाह का मतलब बख्शिश या अता नहीं है कि अल्लाह जैसे चाहेगा दे देगा। तुम्हारे कहा कि ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत का फल पाएंगे। तुम्हारी मेहनत का फल होगा उसके फजल के साथ में। बता दिया उसे कि हर नेकी जो है वो तुम्हें 10 गुना दे दी जाएगी और बुराई का उतना ही बदला दिया जाएगा। और ये भी है वयाफू अन कसीर, बहुत सी चीजों को तो छोड़ देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइर वल फवाहिश इल्ला लमम, तुम बड़ी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना बस, कबाइर का, और ये छोटी छोटी फिर हम छोड़ देंगे, उसकी बात कुछ नहीं कर देंगे, ढक देंगे, माफ़ कर देंगे। गुनाह कबीरा अगर उनका ख्याल रखते चले जाओगे तो वो अल्लाह के फजल के साथ में है। लेकिन जितना तुमने किया, ये वहाँ कोई ईगोइस्टिक, कोई सम्राट, कोई सॉवरेन ऐसा नहीं बैठा कि ज़हनी रोहे बह गई, जिसे चाह उनका हमारी मर्जी, हमने नवाज दिया, और जिसे चाह उनका बर्बाद कर दिया, चाहे जितने अच्छे अमल थे। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे बख्श दे
वैसे तो बख्शना तर्जुमा नहीं होता मगफिरत का, जिसके चाहे गुनाहों को ढक दे, हिसाब नहीं लेते, और वह युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे अज़ाब दे दे। अब हमारे आमतौर से तसव्वुर यह था कि उसकी मर्जी, मालिक है, तुमने चाहे जितने अच्छे मिल के, मालिक को तो इख्तियार है कि चाहे तो जहन्नम में डाल दे फिर भी, और मालिक को इख्तियार है कि चाहे वो जहन्नम के काबिल था उसे चाहे तो जन्नत में डाल दे। ये तो बहुत नहीं जिनके ऐसे मालिक होते हैं जो जिनकी ज़हनी रौ बहक गई होती है। उसने एक कानून बनाया और कहा कि इस कानून से कुछ भी नहीं हटेगा। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम्हें अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के कानून के अंदर कभी कोई तब्दीली नहीं मिलेगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, यग़फ़िरु लिमन यशाअ, जिन्होंने बुरा किया, जिन्हें अच्छा किया तो उनको तो अच्छा बदला मिलेगा ही, जिन्होंने बुराई की उसमें से जिनको चाहे का मतलब भी ये है, जिन्होंने बुरा किया उनमें से जिसे चाहे उनके गुनाहों को ढक दे, तो जिन्हें चाहे भी उसका भी कानून है कि किन के ढक देगा, और जिसे चाहे फिर उस सज़ा के मुस्तहिक़ तो थे सज़ा दे। वो ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों को भी सज़ा दे दे। तो बहरहाल फलाह कहते हैं तुम्हारी अपनी मेहनत की वजह से जो कुछ तुम्हें मिलता है वो फलाह है। कुरान ने नजात की बात नहीं की, हमारे तर्जुमों में जगह जगह लिखा होता है वही नजात पाने वाले, बहुत सी जगह फलाह के नीचे जगह जगह नजात लफ्ज़ लिखा होता है। नजात ईसाइयों का अक़ीदा है, नजात हिंदुओं का अक़ीदा है, नजात बौद्धों का अक़ीदा है। पार्शियल नजात है खाली इस्लाम के अंदर, जुज़वी तौर पर। यहाँ किसी परेशानी में फंस गए उससे बच जाना, इसे कहते हैं नजात। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में थे, उन्होंने अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की मुझसे गलती हो गई, तो अल्लाह ने निजात दी, उस मुसीबत से निकल गए। किसी मुसीबत से निकल जाने को निजात कहते हैं। बौद्धों का अक़ीदा ये कि ये उनका शुरू यहाँ से होता है, दुनिया में दुख है, ये पहला उनका इटर्नल ट्रुथ है। 4 इटर्नल ट्रुथ है, उनमें से पहला इटर्नल ट्रुथ हमेशा का सच कि दुनिया में दुख है, और फिर सेकंड है दुख का कुछ कारण है, थर्ड है दुख का कुछ सोल्यूशन भी है, निवारण भी है। अब यहां से बात शुरू हो रही है, दुख से निकल जाना है, इस दुनिया के दुख से निकल जाना है। वो उससे को तो छोड़ जाते हैं कि दुनिया में सुख भी है, बात यहां से शुरू कर रहे हैं कि दुख है। बहरहाल उस दुख से किसी तरीके से निकल जाएं। इस दुनिया के अंदर अपने ही कर्मों की वजह से यहाँ के जो मौजूदा हिंदू जिस अकीदे के ऊपर चले गए, या सनातन धर्मी जो अपने आप को कहते हैं कि यहाँ किसी तरीके से इस दुनिया में बार बार आने से मुक्ति पा लें, इसे वो मोक्ष कहते हैं, नजात, कि यहाँ आने से बार बार बच जाएं। जो यहाँ पर हम इस जिंदगी के अंदर जो हम आते चले जा रहे हो, यहाँ बहुत से दुख मिलते हैं, तो उनके यहाँ जब लफ्ज़ मोक्ष आता है, हमारे यहाँ बहुत से लोग उसे निजात जब तर्जुमा करते हैं तो निजात का अपना ही तसव्वुर इस्लाम वाला गलत है उनके ज़हन में। तो निजात का मतलब मुसीबत से निकल जाना, इस आवागमन के चक्कर से निकल जाना, इस जिंदगी के अंदर आने से निकल जाना, निजात। हज़रत आदम ने से वहां गलती हुई, ईसाई कहते हैं अब वो गुनाह को लाए साथ में, वो उस गुनाह के साथ ज़मीन पर आए। अब वो गुनाह जो है वो विरासत में हर एक को मिलता है, मौरूसी तौर पर, वो सक्सेशन में हर एक को मिलता है। जैसे बीमारी, ये बात ऐसी होती है कि जो हेरिडिटरी होती है, ऐसी वो हेरिडिटरी है गुनाह, वो पैदाइशी गुनाह है, द ओरिजिनल सिन, वो कोई किसी का नहीं धुलता। उस गुनाह से कैसे निजात मिलेगी, उस निजात के लिए ईसा मसीह आए और वो सबके गुनाहों के बदले फांसी पर चढ़ गए ताकि उस गुनाह से निजात मिल जाए। ये है निजात। ये ईसाइयों का अकीदा है, मैंने आपको बताया, बौद्धों का है, और बाकी तमाम गैर इस्लामी जितनी भी फिलॉसफीज हैं उनका। इस्लाम में निजात तो यहाँ वक्ती तौर पर किसी परेशानी में फंस गए तो उससे निकल जाए, उसे निजात कहते हैं। इस्लाम ने फलाह की बात की है। तुम्हारी मेहनत से जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो फलाह है। इस जिंदगी में तुम्हें करना है, तुम्हारे अमल की वजह से मिलेगा, अल्लाह का फजल उसके अंदर शामिल होना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए और पूरी निगरानी होनी चाहिए लगातार। उसके बदले में जो कुछ तुम पाओगे वो निजात नहीं है, वो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। जहां नाशुक्री नहीं होगी अल्लाह उसे कबूल करेगा, कदरदानी होगी और तुम्हें देगा। इसे फलाह कहते हैं। तो कुरान निजात की बात नहीं करता। हम निजात की दुआ आप लोग मांगा करते हैं, निजात की दुआ, निजात तो यहाँ की किसी परेशानी मुसीबत से निकलने को निजात कहा जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा निजात इतना कह लें कि जहन्नुम से बच जाने को हम निजात कहें, लेकिन ओवरऑल कामयाबी फलाह जो है वो निजात नहीं है। हम ईमान लाने वालों के अपने कामों का सही नतीजा वो फलाह है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो हैं जिनके पास गाइड मैप है, और वो लोग हैं जो उन्होंने मेहनतें की थी, उसकी नाशुक्री नहीं होगी, उसका उनको पूरा पूरा फल मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस आयत तक पहुँचे, आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 5 तक
तो डेफिनेशन दी गई थी ईमान किसे कहते हैं, ईमान वाले कौन लोग हैं। पूरे कुरान में चूंकि ये 3 कैरेक्टर्स चलेंगे, इसके बाद 2 ही आयतों के अंदर बता दिया गया काफिर कौन है। क्योंकि काफिर का मतलब मोटा सा, अभी तो फिर तफसील तो बात को आइंदा मरतबा, यानी मोटा मोटा सा मतलब तो इनकार करने वाला। किस चीज़ का इनकार करने वाला, ये जो पहले बता दिया गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं थी, एक ख़ास अहम बात बतानी ज़रूरी थी जो बताई गई आगे, वो इंशाल्लाह आइंदा के काफिर इन लफ्ज़ कफर सवाब लेंगे। फिर 6ठी आयत से इंशाल्लाह हम जिंदगी रही तो आइंदा लेंगे। 2 आयतों के अंदर बताया गया कि काफिर कौन है, और उसके बाद फिर 21 आयतों के अंदर बताया गया मुनाफिक कौन है, उनकी खुसूसियात क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुनाफिक सिर्फ उसे कहा जाए जो खूब अपने दिल के अंदर जानता हो इस बात को कि मैं मुसलमानों की जड़ें खोद रहा हूँ, मैं तो ईमान वाला नहीं हूँ, मैं ऐसी बना हुआ हूँ सामने से ईमान वाला। हमारे यहाँ तसव्वुर मुनाफिक का यही है। मुनाफिक कौन होते हैं कुरान में तो उसकी तफसीलात कुरान शरीफ में बहुत दी हैं, लेकिन यहाँ शुरू में जो कुछ डिफ़ाइन किया है उसे देख लीजिएगा कि मुनाफिक कौन होते हैं। तो मुनाफिक को डिफ़ाइन किया है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। और आइंदा मरतबा अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आयत नंबर 6 से फिर शुरू करेंगे अगले जुमेरात को। सुभान रब्बिक।